दोस्तों, आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्रों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज गैलियो गैली के संपूर्ण जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। गैलियो गैली का जन्म 1564 ईस्वी में इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलियो अपने माता पिता के छठवें संतान में सबसे बड़े थे। गैलियो के पिता एक फेमस म्यूजिक टीचर थे। गैलियो जब 10 साल के थे तो उनका परिवार पीसा से फ्लोरेंस शहर चला गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की। गैलियो एक बहुत ही अच्छे संगीतकार और मेधावी छात्र थे। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए 1581 ईस्वी में महज 17 साल की उम्र में वो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पीसा की यूनिवर्सिटी चले गए। गैलियो जब यूनिवर्सिटी में थे तब उनकी रुचि डॉक्टर के बजाय फिजिक्स और मैथ्स में हो गई। एक दिन गैलियो प्रार्थना के लिए चर्च गए तो उनका ध्यान चर्च की छत के ऊपर लगे एक लैंप पर पड़ा, जो हवा की वजह से झूल रहा था। उन्होंने ध्यान दिया कि लैंप को हर डोल पूरा करने में एक बराबर समय लग रहा था। भले ही डोलन की लंबाई हर बार अलग होती, डोलन पूरा होने का समय वो अपनी नब्ज के जरिए नापते थे। गैलियो ने चर्च में किए गए अपने अवलोकन की जांच के लिए कई प्रयोग शुरू किए। उन्होंने इसके लिए पेंडुलम का सहारा लिया। उन्होंने पाया कि अगर हम पेंडुलम को लटकाकर उसे झुलाते हैं तो उसके बड़े डोलनों और छोटे डोलनों में एक बराबर समय ही लगता है। अपने इस शोध को लेकर वो अपने एक प्रोफेसर के पास भी गए, पर प्रोफेसर गैलियो के ऊपर भड़क पड़े क्योंकि यह अवलोकन उस समय की वैज्ञानिक विचारधारा से बिल्कुल उलट था, जो कि ये कहती है कि बड़े डोलन को ज़्यादा समय और छोटे को कम समय लगता है। गैलियो के समय विज्ञान का मतलब वो नहीं था जो आज हम समझते हैं। उस समय लोग प्राचीन दार्शनिक जैसे कि अरिस्टो आदि के विचारों को आंख मूंद कर सही मानते थे और उन पर प्रयोग करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते थे। पर गैलियो सबसे अलग थे। वो पुरातन विचारधाराओं को अपनी आंखों के सामने सच होते देखना चाहते थे, अगर वो सही हो। 1585 ईस्वी में गैलियो ने पीसा यूनिवर्सिटी छोड़ दी और उन्हें एक अध्यापक की नौकरी मिल गई। उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयोग जारी रखे। खगोल विज्ञान का अध्ययन। गैलीलियो ने अपने से लगभग 100 साल पहले हुए वैज्ञानिक कोपरनिकस के शोध का अध्ययन करना शुरू किया, जिसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी समय सभी ग्रह सूर्य की इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस को इस खोज के कारण कट्टर ईसाई ने जिंदा जला दिया था, जिनके अनुसार सूर्य समय ब्रह्मांड के सभी पिंड पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। 1609 ईस्वी में गैलियो ने हॉलैंड के एक वैज्ञानिक द्वारा बेहतरीन दूरबीन की खोज के बारे में सुना, जिसकी सहायता के बहुत दूर की चीज़ों का आसानी से देखा जा सकता है। गैलियो ने स्वयं की बढ़िया दूरबीन बनाने की ठान ली और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। दूरबीन बनाने के बाद उन्होंने रात में आकाश का निरीक्षण शुरू कर दिया। गैलियो ने अपनी दूरबीन की सहायता से लंबे समय तक बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया और उसके 4 चंद्रमाओं को खोज निकाला, जिन्होंने गैलियन चंद्रमा भी कहते हैं। ये 4 चंद्रमा है: लो, गैनीमेड, क्लेनोस्टो और यूरोपा। बृहस्पति के सिवाय गैलियो ने यह भी पाया कि पृथ्वी के चंद्रमा की सतह समतल नहीं है और इस पर कई दरारें और गड्ढे हैं। उन्होंने सूर्य पर पड़ने वाले काले धब्बों, शुक्र ग्रह की कलाओं और शनि ग्रह के छल्लों का भी अध्ययन किया। जेल और मौत। 16 से 32 ईस्वी में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अपने अध्ययन के ऊपर गैलियो ने एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी कैसे सूर्य की इर्द गिर्द घूमती है, पर इसका उन्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। जब कैथलिक चर्च को गैलियो के कार्य के बारे में पता चला तो उन्होंने इस ईसाई धर्मों को आस्था पर चोट माना। गैलियो को उम्र कैद की सजा सुना दी, पर बाद में उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया। घर में नज़रबंद रहने के बावजूद भी गैलियो ने लिखना जारी रखा और उनके आखिरी कुछ सालों में उनकी आंखों की शक्ति चली गई। 8 जनवरी 1642 ईस्वी को 78 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। गैलियो से जुड़े अन्य रोचक तथ्य। गैलियो को आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के सबसे फेवरेट साइंटिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंस उनके बारे में कहते हैं, गैलियो शायद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता थे। गैलियो ने दर्शन शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया था, साथ ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, पर वो उस समय के लोगों की तरह कट्टर विचारवादी नहीं थे। गैलियो ने प्रकाश की गति नापने का प्रयास भी किया था, पर वो इसमें असफल रहे। गैलियो ने ही जड़ तत्व का सिद्धांत हमें दिया,
जिनके अनुसार किसी समतल पर चलायमान पिंड तब तक उस दिशा व वेग से गति करेगा जब तक उसे छोड़ा न जाए। बाद में जाकर न्यूटन की गति के सिद्धांतों का पहला सिद्धांत। आप लोगों को ऐसे वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।